जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम CET 2026 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाता है कि राजस्थान के कौन से नायक को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा नायक है जो लोक नायक के रूप में जाना जाता है। जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी। राजस्थान का ऐसा नायक जो लोक नायक के रूप में जाना जाता हो तो वो कौन है? जय नारायण व्यास। अगला प्रश्न है, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो आपको बताना है। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? नागौर, उदयपुर, सिरोही और पाली। तो उसमें सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? दक्षिण का पठार, अरब का पठार, तिब्बत का पठार और टर्की का पठार। तो जो विश्व का सर्वोच्च पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, वो तिब्बत का पठार है। राजस्थान के अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? राजस्थान में जो अंतिम राष्ट्रपति शासन था उसकी अवधि क्या थी, मतलब वो कब से लेकर कब तक था? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, 1 दिसंबर 1998 से 4 जनवरी 1998, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 और 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। तो जो राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि थी वो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक थी। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, सागरमल गोपा ने, अर्जुन लाल सेठी ने और केसरी सिंह भारत ने। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह भारत ने। अगला प्रश्न है, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1993, 21 जनवरी 1914 और 17 नवंबर 1913, 23 मार्च 1914। मानगढ़ नरसंहार हुआ था 17 नवंबर 1913 को। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें जो आभूषण दिए गए हैं वो जहाँ पहने जाते हैं उनके साथ दिए गए हैं और इनमें से एक ऐसा है जो मतलब वहाँ नहीं पहना जाता और अलग जगह पर पहना जाता है, तो वो आपको बताना है। तो मुंदरी अंगुली में पहनी जाती है, टड्डा बाजू में पहना जाता है, नेवरी पैर में पहनी जाती है, लेकिन जो रमझोल है वो कमर में नहीं पहनी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमझोल कमर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। भालोजी जयपुर में और पिनान अलवर में, बालेसर जोधपुर में, देवलिया जोधपुर में। तो जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है वो भालोजी के द्वारा जयपुर में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है।
किसी भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। मतलब जहाँ पर 5 नदियाँ पाई जाती हैं, तो वो राज्य कौन सा है? तो 5 नदियों की भूमि वाला राज्य हमें बताना है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 5 नदियों की भूमि के रूप में जाने जाने वाला जो राज्य है वो पंजाब है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, जिसमें भिलाई झारखंड, दुर्गापुरी उड़ीसा, राउरकेला छत्तीसगढ़, जमशेदपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इनको इनके साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद दुर्गापुरी पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, जमशेदपुर झारखंड। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? यह आपका अंतिम प्रश्न है। तो इसमें बताना है कि जो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था। मतलब नीमू चढ़ा किसान आंदोलन कौन हत्याकांड राजपूताना की कौन सी रियासत में हुआ था, तो वो आपको बताना है। जैसलमेर, मेवाड़,